एवरीवन, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम पुणे क्वांटम मैकेनिक्स का पार्ट नंबर 28 लेकर आए हैं, जो आपके बीएससी थर्ड ईयर एंड बीएससी बीएड थर्ड ईयर के अंदर चलता है। ठीक है, इससे पहले वाला जो पार्ट है 27, उसकी हल्की सी एक अपन झलक देख लेते हैं कि उसके अंदर अपन ने क्या क्या देखा था। एक आपका टॉपिक बताया था अपन ने आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यू, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था। कल वाले जो 3 पॉइंट बताए थे मैंने आपको पार्ट नंबर 27, उसको आप ध्यान से देखिएगा, तभी जाकर आप पार्ट नंबर 28 अच्छे से कर पाओगे। तो पिछले वाला टॉपिक के अंदर अपने क्या था, आइगन फंक्शंस एंड आइगन वैल्यूज। ठीक है, ये पढ़ा था। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको अपन, आइगन फलन और आइगन मान क्या होते हैं। तो इसके अंदर अपन ने देखा था कि अगर कोई आपका ऑपरेटर है साई, ठीक है, ऑपरेटर नॉट फॉर ए वेव फंक्शन, ऑपरेटर को अपन लिखते हैं ए। अगर आपका कोई ऑपरेटर है और वहां पर अगर आपके पास कोई फंक्शन आ जाता है आइगन फलन साई, इसके ऊपर अगर आप ऑपरेशन कराओगे तो अपने पास एक नया फलन प्राप्त हो जाता है एस आई। दिस इज ए कॉल इज श्रोडिंजर इक्वेशन एंड एनी अदर पार्ट्स। फिर अपन ने इसमें देखा इस वाली इक्वेशन में कि ये जो मान था वापस पुनः सेम प्राप्त हो गए यहाँ पर। तो ये आपका साई कहलाता है आइगन फंक्शन। साई आपका क्या कहलाता है, आइगन फंक्शन। ठीक है, एंड यहाँ जो नया मान आपको प्राप्त हो जाता है कि एक कोई आइगन फंक्शन था, उसके ऊपर आपने ऑपरेशन किया, तो ऑपरेशन करने के बाद आपको एक नया फलन प्राप्त हो जाता है इस प्रकार। तो ये कहलाता है आपकी आइगन वैल्यू। जो स्मॉल है वो आपकी क्या कहलाएगी, आइगन वैल्यू। ठीक है, ये मैंने आपको पहले वाली क्लास के अंदर पढ़ा दिया था, पार्ट नंबर 27 था कि आइगन फंक्शन साई होता है और उसके जब आप किसी ऑपरेटर को आइगन फंक्शन पर लगाते हो तो एक आपको नया गुणांक प्राप्त हो जाता है ए, वो आपको क्या कहलाता है, आइगन वैल्यू कहलाता है। एक टॉपिक आपका ये हो गया था। एक टॉपिक अपन ने पढ़ा था एक्सपेक्टेशन वैल्यू। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल, ये भी कराया था मैंने आपको। एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल्स, यानी गति के चरों का प्रत्याशा मान। तो प्रत्याशा मान कैसे देते हैं, जैसे संवेग का प्रत्याशा मान देना आपको, तो संवेग का प्रत्याशा मान कैसे देंगे कि -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी साई स्टार, यहाँ पर पी ऑपरेटर लग जाएगा संवेग का, साई dx अपॉन -इन्फिनिटी से +इन्फिनिटी साई स्टार साई dx। ठीक है, ऐसे मैंने आपको बताया था कि दोनों इस प्रकार अपन प्रत्याशा मान दे सकते हैं। नीचे वाला आपका 1 हो जाता है, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन की प्रसामान्यीकरण, और उस कंडीशन में अपन ने देखा था ये वाला मान आपके कितना हो जाता है, 1 हो जाता है। जब ये मान आपका 1 हो गया तो अब आपके पास क्या बच गया, ये वाला मान बच गया। तो ये कहलाता है आपका एक्सपेक्टेशन वैल्यू। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ा था, डीजेनरेसी, अपभ्रष्टता, क्योंकि आगे बहुत काम आएगा इसलिए मैं आपको समझा रहा हूँ। डीजेनरेसी का मतलब ये होता है कि जब आपके पास बहुत सारा आइगन फंक्शन हो, ये जब आपके पास बहुत सारा आइगन फंक्शन हो, जब आप इसके ऊपर ऑपरेटर लगाते हो, ये अपने संकारक लगाए ऑपरेटर, ऑपरेटर लगाने पर अपने को जो नया फंक्शन प्राप्त होगा उसमें आइगन वैल्यू 1 हो। देखिए आइगन वैल्यू सेम होनी चाहिए, मतलब बहुत सारे आइगन फलनों के लिए आइगन मान अगर 1 हो जाए तो वो कंडीशन कहलाती है अपभ्रष्टता, उसको अपन क्या बोलते हैं, डीजेनरेसी। ठीक है, ये ऑपरेशन लगाया अपन ने और ऑपरेशन लगाने पर सब में ए प्राप्त हो गया। क्लियर? तो ये अपने तीनों टॉपिक थे, अपने फटाफट शॉर्ट में देख लिए क्योंकि इनका आगे बहुत रोल रहेगा। आज अपन पढ़ेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हर्मिटियन संकारक होता है, उसका आइगन मान क्या होता है। हर्मिटियन संकारक के आइगन मान, आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि हर्मिटियन संकारक के आइगन मान वास्तविक होते हैं। अब वो वास्तविक कैसे होते हैं मैं आज आपको बताऊंगा, और कुछ अच्छे न्यूमेरिकल जो मैंने बिल्कुल छांट के निकाले, जो आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं, वो वाले न्यूमेरिकल मैं आपको सोल्व कराऊंगा। तो चलो आइए, आज का टॉपिक हो जाएगा अपना आज का टॉपिक हो जाएगा आपका आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर। आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर। ठीक है, इंग्लिश में आप, हिंदी में लिखा सकता हूं मैं, हर्मिटियन संकारक के आइगन मान। हर्मिटियन संकारक के आइगन वैल्यू। ठीक है, हर्मिटियन संकारक के आइगन मान क्या होते हैं ये अपने को निकालना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम में आने लायक, तो इससे आप चुकेगा मत। तो क्या क्या चीज़ करनी, आइए मैं इसमें बताता हूँ कि माना एक हर्मिटियन ऑपरेटर आपका ए, माना एक हर्मिटियन ऑपरेटर क्या लिया अपन ने, ए। माना एक हर्मिटियन ऑपरेटर ए, जिसको आप किसी फंक्शन पर लगाते हो। माना एक हर्मिटियन ऑपरेटर ए आइगन फलन
आइगन फंक्शन क्या लेते हैं अपन, आइगन फंक्शन साई, उस पर अगर आप संक्रिया कराओगे, ऑपरेशन कराओगे, आइगन फलन साई पर क्या करा रहे हो आप, ऑपरेशन करा रहे हो, आइगन फलन साई पर संक्रिया कर आइगन वैल्यू ए प्राप्त होती है, पता आपने को। अर्थात अपन क्या लिख सकते हैं कि एक ऑपरेशन हर्मिशियन ऑपरेटर आपने साई पर लगाया और नया फंक्शन आपको क्या प्राप्त हो गया, ए साई, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। इज इट क्लियर? ऐसे अपने को बतानी है। अब अपन डेफिनेशन से हर्मिशियन संकारक, डेफिनेशन से क्या लिख सकते हैं अपन, हर्मिटी संकारक की परिभाषा से, हर्मिटी संकारक की परिभाषा से क्या होती है हर्मिटी संकारक की परिभाषा, कि माइनस इन्फिनिटी से वही चीज़ है ना कि ये ऑपरेटर दो फंक्शन आपका पास, साई स्टार, एक इसके साथ लग गया, एक बार साई आपका ऐसे कैसे, ठीक है, साई डी एक्स बराबर या डी वी आयतन अल्पांश के रूप में ले सकते हैं अपन, डी वी बराबर अगले स्टेप में क्या हो जाएगा, साई स्टार आपका बाहर, ए ऑपरेशन किसके साथ लग जाएगा, साई के साथ डी। भाई ये होती है हर्मिटी संकारक की परिभाषा, अपने को ये बोलती है, ठीक है। अब अपने को वही समीकरण एक का यहाँ पर यूज करना है, ठीक है, मतलब समीकरण एक की वैल्यू आप यहाँ पुट करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, ए स्टार बाहर निकाल दिया, ए भी बाहर निकाल दिया, ए स्टार माइनस ए साई स्टार साई डी वी, ठीक है, ये आपका जीरो हो जाएगा, ऐसे 1 होता है, तो ए स्टार माइनस ए बराबर 0, ठीक है। समीकरण एक से, समीकरण एक के उपयोग से कीजिए आप समीकरण एक का यूज, समीकरण एक का यूज करने के मतलब अपन ए ऑपरेटर साई की जगह अपन क्या लिख सकते हैं, एस आई, तो यही चीज़ अपन यहाँ लिखेंगे कि ए साई, एक मिनट रुकिएगा आप, अपन लिखेंगे ए साई स्टार साई डी वी बराबर साई स्टार आपका ऐसे कैसे, इसकी जगह अपन क्या लिखेंगे, ए साई डी वी, मतलब है ना, ये ए साई का मान किसके बराबर है, ए साई अपन ने पुट कर दिया, ठीक है। फिर आगे देखिए आप, क्योंकि यही आइगन वैल्यू यही होती ना, ये आपका आइगन फंक्शन है, ये आपका ऑपरेटर है, और यहाँ पर जो वैल्यू प्राप्त होती है वो आपकी क्या होती है, आइगन वैल्यू होती है। तो आप इसको जब सोल्व करोगे तो आपके पास इक्वेशन हो जाएगी ऐसे, ए स्टार साई डी वी बराबर साई स्टार ए साई डी वी, ठीक है। अगले स्टेप में क्या हो जाएगा आपके पास, अगले स्टेप में हो जाएगा ए स्टार को आप बाहर निकाल दीजिए, ए स्टार को आप बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, साई स्टार साई डी वी बराबर, यहाँ से भी आप ए को बाहर निकाल दीजिए, ए को बाहर निकालोगे तो अंदर क्या बच जाएगा, साई स्टार साई डी वी। अब देखिएगा दोनों मान सेम है, साई स्टार साई डी वी, साई स्टार साई डी वी दोनों सेम है, आप इसको इधर भेजिए तो आपके पास क्या बन जाएगा, ए स्टार माइनस ए साई स्टार साई डी वी बराबर 0, ये मान इधर आ जाएगा, माइनस का हो जाएगा। अब अपने को पता देखिए कि चूंकि साई स्टार साई डी वी बराबर अपन क्या लिखते हैं 1, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलनों की प्रसामान्यकरण कंडीशन से जब ये आपका 1 हो गया तो आपकी इक्वेशन क्या बन जाएगी यहाँ से, कि ए स्टार माइनस ए बराबर 0 या ए स्टार बराबर ए, ये इस प्रकार दोनों फंक्शन अपने बराबर हो गए। ए स्टार जो आपका नया ऑपरेशन बना, दो आइगन मान है ना, दोनों आइगन मान एक दूसरे के बराबर आ रहे हैं, और ये तभी होगा जब दोनों रियल हो, ये कंडीशन आपकी तभी फॉलो होगी जब दोनों आइगन मान आपके क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। तो ये आपकी पूरा टॉपिक आपका कंप्लीट, बट आपको पूरा का पूरा जैसे मैंने बताया आपको वैसे का वैसे ही लिखना है, ठीक है। चलो आइए अपन इसको शॉर्ट में देख लेते हैं कि अपन ने क्या किया कि अपन ने देखा कि सिद्ध करो हर्मिटी संकारक के लिए आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं, ठीक है, या सिद्ध करो आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। अपन ने देखा कि हर्मिटी संकारक के आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिशियन ऑपरेटर, हर्मिटी संकारक के अपने को क्या निकालना है, आइगन मान निकालना है, ठीक। तो अपने पास बना कि माना एक हर्मिशियन ऑपरेटर कैसे लिखते हैं अपन, ए से, ए मान लिया, हर्मिटी ऑपरेटर एच की जगह अपन ए मान लिया, उसको अपन ने आइगन फंक्शन, एक आइगन फंक्शन साई है, आइगन फलन है साई, उस पर संक्रिया की, तो संक्रिया करने पर अपने को आइगन वैल्यू ए ऐसे प्राप्त होती, मैंने आपको पहली वाली क्लास में बताया, मतलब साई ए बराबर ए साई, ये अपने पास कोई इक्वेशन प्राप्त होगी, इसको अपन ने यहीं पर रोक लिया। फिर अपन ने देखा कि हर्मिटी संकारक की परिभाषा, इसकी डेफिनेशन क्या कहती है कि ए
ऑपरेशन एक बार साई स्टार इनके साथ, ये आपका साई ऐसा कैसे डीवी बराबर एक बार साई स्टार बाहर ए साई डीवी। यहाँ पर दो तरंग फलन है, अपने पास कितने फलन होने चाहिए, दो तरंग फलन, साई स्टार और साई दोनों लेके चल रहे हैं। ठीक है, फिर अपन समीकरण 1 के उपयोग से, मतलब इसकी जगह अपन समीकरण 1 से क्या लिख सकते हैं, अपन लिख सकते हैं ए साई, क्योंकि अपने को आइगन मान बताते हैं, नॉट ए आइगन फंक्शन। आइगन फंक्शन भी अपन पढ़ेंगे, अगला टॉपिक आपका ये होगा कि हर्मिटियन संकारक के आइगन फलन बताइए। लेकिन अभी अपन क्या पढ़ रहे हैं, अभी अपन पढ़ रहे हैं हर्मिटियन संकारक की आइगन वैल्यू। तो आइगन वैल्यू के लिए अपने को यही चीज़ करनी पड़ेगी। ठीक है, आगे चलिए। तो अपने पास इक्वेशन ऐसे बनेगी, फिर मैंने यहाँ पर ये वैल्यू रख दिया, ए साई स्टार साई डीवी बराबर साई स्टार ए साई डीवी, यहाँ तक ठीक है। फिर अपन ने इन ए को साइड में निकाल लिया, इसको साई स्टार से मल्टीप्लाई कर लिया स्टार से, तो ए स्टार साई डीवी बराबर साई स्टार ए साई डीवी। ठीक है, अपनी इक्वेशन ऐसे बन गई। फिर अपन ने क्या कर दिया, ए स्टार और ए दोनों को बाहर निकाल दिया, क्योंकि अपने को आइगन वैल्यू के रूप में इक्वेशन सेट करनी। तो मैंने यहाँ पर ए स्टार बाहर निकाल दिया, तो अंदर क्या बच गया, इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी बराबर ए, वापस अंदर इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी। अब आप इस मान को इधर ले आइए तो माइनस आ जाएगा, फिर ये दोनों मान सेम है दोनों में, तो मैंने क्या किया, यहाँ पर ये मान कॉमन ले लिया बाहर, इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी जब अपन ने कॉमन ले लिया तो अंदर क्या बच गया आपके पास, ए स्टार माइनस ए बराबर कितना हो गया, 0। अब अपने को पता है तरंग फलन की प्रसामान्यीकरण, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन के अनुसार अपन लिख सकते हैं इंटीग्रल साई स्टार साई डीवी बराबर कितना होता है 1। जब ये 1 हो गया तो अपने पास ए स्टार माइनस ए बराबर कितना बच गया, 0, या यहीं से अपन क्या लिख सकते हैं, ए स्टार बराबर ए। ये दोनों इसके आइगन मान। तो आपको नीचे लाइन लिखनी लास्ट में, यहाँ पर मैं बोल रहा हूँ कि यह तभी संभव है जब आइगन मान ए क्या हो, वास्तविक हो। जब आइगन मान ए वास्तविक होगा तो भी अपन इन दोनों को बराबर बता सकते हैं। तो अतः हर्मिटियन संकारक के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। ये आपका एक टॉपिक पूरा कंप्लीट है। क्या करना है आपको, नीचे लिखना है कि यह तभी संभव है जब आइगन मान ए क्या हो, आपका वास्तविक हो। तो अतः हर्मिटियन संकारक के आइगन मान सदैव और सदैव क्या होते हैं, रियल होते हैं। ठीक है, आगे चलिए। अब अपन कुछ न्यूमेरिकल कर लेते हैं। अच्छे क्वेश्चन वो भी मैं उठा कर लाया हूँ, आइगन फंक्शन से रिलेटेड बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो आइए आज भी अपने क्वेश्चन हो जाएंगे। एक क्वेश्चन लिखते हैं अपन कि सिद्ध करो, प्रूव डेट एक्सपोनेंशियल या e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, प्रूव डेट एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 संकारक एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर, थोड़ा नीचे लिखता हूँ क्योंकि स्पेस थोड़ा कम। सिद्ध करो एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऑपरेटर, एक आपको ऑपरेटर दे रखा है, क्या दे रखा है, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, ये इतना बड़ा ऑपरेटर देखिए, d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन है, का आइगन फंक्शन है, का क्या है, आइगन फलन है, तथा तब आइगन मान की गणना करो, तब कैलकुलेट दे आइगन वैल्यू। ठीक है, ये आपका क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से देखिए कि आपको एक कोई आइगन इस प्रकार दे रखा है। ठीक है, कि फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डी बाई डी एक्स किया, ये बार माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 डी बाई डी एक्स, तो एक माइनस एक्स आ गए, फिर इसको माइनस कॉमन एक्स एक बार, ठीक है कि सिद्ध करो कि एक्सपोनेंशियल या e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 संकारक, इतना बड़ा संकारक है, यहाँ पर देखिए कि संकारक इसका क्या है, आइगन फंक्शन है। क्या वास्तव में ये उस संकारक का आइगन फंक्शन है या नहीं है। जब ये आ जाता अपने पास तो आपको कैलकुलेट दे आइगन वैल्यू, बाद में आपको क्या बतानी है, आइगन मान बताना। हिंदी में आप कैसे बता सकते हो, सिद्ध कीजिए एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 संकारक d2 अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का आइगन फलन है, तब आइगन मान की गणना कीजिए, कैलकुलेट दे आइगन वैल्यू। चलो आइए सॉल्यूशन। माना आइगन फलन, ठीक है, माना आइगन फंक्शन साई बराबर यही चीज़ है ना, एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, या इसी को अपन क्या लिख सकते हैं, e की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, यही है भाई, अपन मान के चल रहे, ये फलन होगा नहीं होगा, अपन ने मान लिया, माना कि साई है, ये मान क्या दे दिया अपन ने, साई ले लिया। अब आप इसका डी बाई डी एक्स कीजिए, डी बाई डी एक्स किसका करोगे आप, साई का, तो आपके पास क्या हो जाएगा,
डी बाई डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर? तो अपने पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स साई बराबर कीजिए आप, क्या हो जाएगा माइनस एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। करना आता है आपको, एक बार माइनस एक्स आगे आ जाएगा और ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। पुनः कीजिए, अपने को डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर बनाना है, तो मैं इसका पुनः अवकलन करूंगा। ठीक है, साई बराबर पुनः करेंगे तो अपने पास हो जाएगा डी बाई डी एक्स माइनस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आपके पास दो फंक्शन बन गए यहाँ पर, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इधर लिख लीजिए स्पेस कम अपने पास। अपन इसको कैसे लिख सकते हैं, ये तो क्या हो गया आपके पास डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर साई बराबर, अब आप देखिए दो पद हो रहे हैं यहाँ पर, एक बार ये ऐसे कैसे इसका अवकलन कीजिएगा, अगले स्टेप में ये इसका हो जाएगा ये ऐसे कैसे ही। तो मैं सबसे पहले इस माइनस को बाहर लिख रहा हूँ, ये माइनस आपका बाहर कॉमन चल रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, एक्स आपका ऐसे कैसे ही, एक्स आपका ऐसे कैसे ही, इसका क्या हो जाएगा पुनः माइनस एक्स आगे, माइनस एक्स आगे ई की पावर क्या हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। इज इट क्लियर? ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 प्लस अगले स्टेप में ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसा कैसे ही, और एक्स का कितना हो जाएगा 1। उम्मीद करता हूँ आपको डिफरेंशियल समझ में आ गया हो। इसका क्या, तो सबसे पहले एक्स आपका ऐसे कैसे ही, इसका कितना हो जाएगा माइनस एक्स आगे ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, जैसा कि आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस लगता है, ये वाली टर्म्स आपकी ऐसे कैसे ही ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और एक्स का कितना हो जाता है 1 हो जाता है। ठीक है, उसके बाद अब आप आगे देखिएगा, इधर तो हो गया अपने पास डी पॉइंट डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अच्छा, थोड़ा सा आप चाहो तो इसको सीधा यहीं से बता सकते हो, थोड़ा अपने गलत कर दिया कि अपने को डी अपॉन डी एक्स इसके साथ लगाना है। यहाँ से देखिए आप थोड़ा सा एक चीज़ है कि साई बराबर अपने पास ये है, अगर आप डी अपॉन डी एक्स किसके साथ लगाते हो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ऐसे लिखना आपको है ना, थोड़ा गलत कर दिया अपन ने। तो अपने पास क्या हो जाएगा माइनस एक्स, ये होगा माइनस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अगले स्टेप में वापस डी अपॉन डी एक्स पुनः लगा रहे अपन, ये थोड़ा है ना गलत हो गया यहाँ पर, थोड़ा अपन इसको चेंज कर, डी अपॉन डी एक्स फिर वापस वही डी अपॉन डी एक्स ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, ये कर रहे हैं तो अपने पास क्या हो जाएगा डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो फाइनली ये क्या हो जाएगा आपके पास डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर डी अपॉन डी एक्स माइनस एक्स डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इसको अपन ने यहाँ सोल्व कर लिया, ये यहाँ पर ये है डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब जो आपका सोल्व होता है उसको आप सोल्व कीजिए और इस इक्वेशन को सेट कीजिए, तो मैं यहाँ पर हो जाएगा आपका डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, ये माइनस माइनस आपका प्लस, तो एक्स स्क्वायर डॉट ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये माइनस प्लस ये आपका क्या हो जाएगा माइनस ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, अब आप इस मान को इधर ले आइए, जब आप इस मान को इधर लाओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, दोनों में सेम है, तो ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 बराबर इधर से क्या बन गया माइनस, यहाँ कुछ भी नहीं आगे 1 मान लिया, ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। अब आप देखिए ध्यान से, ये मान पीछे मैंने आपको क्या बताया, पीछे वाला मान हमेशा सेम बताना है। तो आपका क्वेश्चन क्या पूछा गया, क्वेश्चन पूछा गया कि सिद्ध करो कि एक्सपोनेंशियल माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 ये ऑपरेटर किसका डी टू अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, इस ऑपरेटर का क्या होना चाहिए आइगन फंक्शन होना चाहिए, तब आपको आइगन वैल्यू बताना है। तो यही देखिए आप, ये ऑपरेटर लग रहा है किसके साथ ई की पावर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 और ये आ गया। ठीक है, ये एच पी, और यहाँ से ये तो इसका आइगन फंक्शन हो गया और आइगन वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ से आइगन वैल्यू बराबर -1 आंसर। ठीक है, अब मैं उम्मीद करूंगा कि आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आ गया हो, कैसे क्या पूरा सिस्टम आपके सामने है, पॉइंट टू पॉइंट अपन हर एक चीज़ को अपन खोलते गए और यहाँ पर सोल्व करते गए, तो अपने पास बिल्कुल इजी वे में क्वेश्चन सोल्व हो गया।
एक बार वापस समझ लीजिए आप, अपन ने क्या कि एक्सपोनेंशियल दे रखा, वहाँ पर ये ऑपरेटर आपको दे रखा, तब आपको इसको ये सिचुएशन बनानी है। तो ये सिचुएशन अपन ने यहाँ पर पूरी बना ली, ठीक है। तो आप लास्ट में लाइन लिख लेना कि उपरोक्त समीकरण की तुलना, यहाँ पर है ना, ये पूरा हो गया, थोड़ी सी अपनी मिटा लेता हूँ। उपरोक्त समीकरण की तुलना उपरोक्त इक्वेशन की तुलना एस आई बराबर एस आई से करने पर, एस आई बराबर एस आई से करने पर आप लिखोगे ऑपरेटर, कौन सा ऑपरेटर हो गया आपका, d2/dx² माइनस x² का आइगन फंक्शन क्या हो जाएगा, आइगन फंक्शन हो गया e⁻⁻x² 2 एंड आइगन वैल्यू क्या हो गई, आइगन वैल्यू होगी आपके पास -1 आंसर या HP। बस ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट, सारा पॉइंट टू पॉइंट आप कॉपी के अंदर लिखना, नोट्स बनाना, तब आपको सारी चीज़ सामने क्लियर रूप से समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो ये था आप एक का क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और कराता हूँ मैं, वो भी अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 2 कीजिए आप। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या हो जाएगा आपका कि वही प्रूव डेट, नहीं संकारक ऑपरेटर, ये क्वेश्चन चेंज है। ऑपरेटर क्या ऑपरेटर रहेगा आपको, x + del/del x, x + del/del x का आइगन फलन ज्ञात करो, आइगन फलन ज्ञात करो, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एक संकारक दे रखा आपको, सीधा संकारक दे रखा, उसका आपको क्या निकालना है, आइगन फलन निकालना है, ठीक है। तो चलो देखिए, दिमाग लगाइए, कैसे क्या करोगे आप। साई एक्स लेमडा साई, ठीक है, लेमडा माइनस एक्स साई एक्स, ठीक है, लेमडा एक्स माइनस x² 2। चलो आइए कि अपन जानते हैं सॉल्यूशन, हम जानते हैं क्या कि एक कोई फंक्शन है साई, आपने क्या करना है, एक ऑपरेटर आपको अगर ऐसा इस प्रकार ऑपरेटर आ जाए तो इस ऑपरेटर का आपको क्या बताना है कि आइगन फलन क्या होगा। तो अपन जानते हैं वी नो डेट कि एक कोई साई फंक्शन होता है आपका क्या होता है, साई फंक्शन, इसके ऊपर आपने ये ऑपरेटर लगाया जो पूछा गया, या एक बार ऐसे लिख दें, हम जानते हैं एस आई बराबर क्या प्राप्त होता है अपने को, एस आई। डेट क्लियर। तो एक की जगह आपके पास क्या है, x + del/del x साई बराबर लेमडा, या एक ही बात बराबर लेमडा साई, ठीक है। आपकी इक्वेशन ऐसे प्राप्त होगी। और ये बोले आपने ये ऑपरेटर लगाया, ये ऑपरेटर लगाने के बाद अपने को ये फंक्शन ऐसे प्राप्त हो सकता है। आप इसको सोल्व कीजिए, तो एक बार तो हो जाएगा आपके पास x साई प्लस एक बार क्या हो जाएगा del/del x प्लस लेमडा साई, ठीक है। x साई प्लस del साई x, कोई पर्टिकुलर x डायरेक्शन में है ना, साई x बराबर लेमडा साई x, ठीक है। तो यानी इसका मतलब ये हो गया आपके पास साई x बराबर लेमडा साई x, ठीक है। मल्टीप्लाई कीजिए x साई x प्लस del साई x अपॉन del x बराबर लेमडा साई x, ठीक है। ये मान आपका इधर ही रहेगा, तो अपन लिख सकते हैं del साई x अपॉन del x बराबर लेमडा माइनस x साई x। क्लियर, कॉमन आ जाएगा। इस मान को अपन ने उधर भेज दिया, ये मान पूरा माइनस में आ जाएगा, तो लेमडा माइनस x साई x, ठीक है। अब आप कीजिए इंटीग्रेशन, समाकलन करने पर कीजिए समाकलन, तो इधर तो हो जाएगा आपके पास del साई x अपॉन del x बराबर लेमडा माइनस x साई x, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन ऐसे बन गई, del साई x अपॉन del x बराबर लेमडा माइनस x, नहीं इसको ऐसे जमाएंगे, इस वैल्यू को ऐसे जमाएंगे अपन, del x को उधर भेज देंगे अपन, del साई x अपॉन
साई एक्स बराबर लेमडा माइनस एक्स डेल एक्स। ठीक है, तो आप इसको जब सेट करोगे तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log साई एक्स बराबर लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ये होगा log साई एक्स बराबर लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, या साई एक्स बराबर ई की पावर माइनस, या माइनस नहीं होगा ऐसे प्लस, साई एक्स बराबर ई की पावर लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। यही आइगन फंक्शन है आंसर। बस ऐसे हमेशा क्वेश्चन की जड़ तक जाना सीखो कि आपको क्वेश्चन क्या पूछ रहा है। तो इसलिए जब आप क्वेश्चन को समझ जाओगे क्वेश्चन आपको क्या पूछना चाहता है, तो आप इजी वे में उस टॉपिक को अच्छे से सोल्व कर पाओगे। तो यहाँ पर देखिएगा, आज अपन ने क्या किया, आपका क्वेश्चन था कि ऑपरेटर x प्लस डेल अपॉन डेल एक्स, इसका आपको आइगन फलन बताना है। तो अपन आइगन फलन ये लिखते साई एक्स के रूप में होता है। अपन ये ऑपरेटर लगाया ए साई एक्स, तो बराबर क्या प्राप्त हो जाता है अपने को, लेमडा साई एक्स। इस प्रकार गुणांक मिल जाता है। अपने को ये मान निकालना। अब इसमें ऑपरेटर कौन सा लगाना है, ये तो अपन लगा दिया x प्लस डेल अपॉन डेल एक्स साई एक्स बराबर लेमडा साई एक्स। ठीक है, फिर अपन इसको मल्टीप्लाई कर लिया, एक्स साई एक्स प्लस डेल साई एक्स अपॉन डेल एक्स बराबर लेमडा साई एक्स। फिर अपन ने अगले स्टेप में क्या कर दिया कि ये ऐसे का ऐसे इस मान को अपन ने उधर भेज दिया, ये मान और ये मान दोनों सेम है, ये माइनस में चला जाएगा, तो लेमडा माइनस एक्स साई एक्स। फिर अपन यहाँ पर इंटीग्रेशन किया इसका, तो इंटीग्रेशन करेंगे तो मैंने क्या कर दिया, डेल एक्स को इधर भेज दिया, साई एक्स को इधर लिया, तो डेल साई एक्स अपॉन साई एक्स बराबर लेमडा माइनस एक्स डेल एक्स। इसका क्या होता है, लॉग साई एक्स, अपने को पता है लॉग साई एक्स बराबर ये हो गया। अब अपने को साई एक्स निकालना आइगन फंक्शन, तो साई एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ई की पावर लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2, यानी संकारक एक्स प्लस डेल बाई डेल एक्स का आइगन फलन क्या होता है, ये होता है ई की पावर लेमडा एक्स माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2। ठीक है, इस प्रकार अपन कर सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोनों, अच्छे से आप कीजिएगा, इनको कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। एक छोटा सा पार्ट है वो आपको और करा देता हूँ, ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन की लंब कोणीयता क्या होती है। छोटे छोटे पार्ट है जिनका ऑपरेटर में बहुत रोल है। जैसे अपन ने पढ़ा एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल, उसकी क्या इंपॉर्टेंस थी। फिर अपन ने पढ़ा डीजेनरेसी की क्या इंपॉर्टेंस थी। फिर उसके बाद अपन ने देखा इसके अंदर आइगन फंक्शन एंड आइगन वैल्यूज़, इसका क्या मान था। सारे छोटे छोटे पार्ट है जो इज़ बी मस्ट ब्यूटीफुल एंड इम्पोर्टेंट टॉपिक इन ऑपरेटर पार्ट। ऑपरेटर पार्ट के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो एक छोटा सा और है आपके ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, वो करा देते हैं अपन। ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, छोटा सा पार्ट है आपका ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन। ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन हिंदी में बोलेंगे तरंग फलन की लंब कोणीयता। तरंग फलन की लंब कोणीयता जो आपके आइगन फंक्शन में काम आएगी। अभी अपन एक टॉपिक पढ़ा था स्टार्टिंग में कि हर्मिटियन संकारक का आइगन मान क्या होता है, सदैव वास्तविक होते हैं। जब अपन हर्मिटियन संकारक के आइगन फलन पढ़ेंगे ना, आइगन फंक्शन ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर, इसके जस्ट आगे वही टॉपिक पढ़ेंगे, तब ये ऑर्थोगोनल वहाँ पर काम आएगा कि तरंग फलन की लंब कोणीयता अपन कैसे बताएंगे। तरंग फलनों की ऑर्थोगोनल्स ऑफ वेव फंक्शन। तो इसके अंदर मैं लिखूंगा आपको कि दो तरंग फलन साई व साई स्टार, दो तरंग फलन साई व साई स्टार, दोनों पर लेके चल रहे हैं। दो तरंग फलन साई व साई स्टार परस्पर लंबकोणीय कहलाएंगे, परस्पर लंबकोणीय कहलाएंगे, परस्पर लंबकोणीय कहलाएंगे यदि, कब, यदि वह निम्न प्रतिबंध का पालन करे। परस्पर लंबकोणीय कहलाएंगे यदि वह निम्न प्रतिबंध का पालन करे, यदि वह निम्न प्रतिबंध का पालन करे। ठीक है, कौन सा प्रतिबंध हो जाएगा आपके पास कि साई स्टार साई डीवी बराबर 0, ये इस कंडीशन का पालन करेंगे तो आपका वेव फंक्शन क्या हो जाएगा, ऑर्थोगोनल हो जाएगा। ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलनों की लंब कोणीयता, चुप करो, तरंग फलनों की लंब कोणीयता ऐसे हो जाती है। ठीक है, कि ये कंडीशन का पालन होना चाहिए, मतलब बराबर 0 होना चाहिए। अब दो टॉपिक सेम है आपके, एक टॉपिक था आपका कौन सा, नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन, तरंग फलन की लंब
वो होता है आपका प्रसामान्यीकरण। उसके अंदर क्या कंडीशन आ जाती है, ये दोनों टॉपिक ध्यान से देखिए आप, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी बराबर 1। दो चीज़ें देखिए ध्यान रखना, अपन इसको क्या बता सकते हैं, 0 भी बता सकते हैं, और अपन इसको क्या बता सकते हैं, 1 भी बता सकते हैं। कौन से केस में, अगर आपके पास नॉर्मलाइजेशन ऑफ वेव फंक्शन यानी तरंग फलन की प्रसामान्यीकरण वाली शर्त लगाए तो ये मान किसके बराबर हो जाएगा, 1 के बराबर। लेकिन अगर ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन तरंग फलनों की लंबकोणीयता लगाओगे तो साई स्टार साई डी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब आपस में एक दूसरे की लंबकोणीय, मतलब दोनों फंक्शन एक दूसरे के परपेंडिकुलर यानी लंबवत है, ठीक है, ये कंडीशन हो जाएगी। और यदि तरंग फलन परस्पर लंबकोणीय ना हो, तो अपने पास क्या बन जाएगा, माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी साई स्टार साई डी वी इज नॉट इक्वल टू 0। बस ये छोटा सा टॉपिक था, आपको ये लिखना है, ठीक है, कि जब दो तरंग फलन एक दूसरे के लंबवत आ जाए तो वो इसके लिए क्या कंडीशन होता है, उसके लिए कंडीशन होता है कि इंटीग्रल साई स्टार साई डी वी बराबर क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तब जाके आपका ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन वाला पार्ट क्या हो सकता है, कंप्लीट हो सकता है, ठीक है। अब अपन क्या इसका रोल रहेगा, आपके हर्मिटियन संकर के आइगन फलन निकालेंगे, तब अपन इसमें ये चीज़ पढ़ेंगे। तो आज अपन ने क्या क्या देखा, आज अपन ने देखा आइगन वैल्यू ऑफ हर्मिटियन संकारक, बहुत ही अच्छा टॉपिक था। हर्मिटियन संकारक के आइगन मान, मतलब दो आइगन मान, दो फलन थे अपने पास साई स्टार और साई, उनके आइगन मान क्या थे, ए स्टार और ए, और दोनों क्या हो जाएंगे, वास्तविक हो जाएंगे, दोनों बराबर आए थे, ए स्टार बराबर आए, तो अर्थात हर्मिटियन संकारक के आइगन मान क्या होते हैं, सदैव वास्तविक होते हैं, ठीक है। फिर दो न्यूमेरिकल कराए, बहुत ही अच्छे न्यूमेरिकल, आप उनको ध्यान से देखिएगा। और एक अपना एक छोटा सा टॉपिक था ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन। तो आज का आप क्वेश्चन लिख लीजिएगा, आज के लिए बस इतना सही। ऑपरेटर को बार बार बताऊंगा, आप ऑपरेटर हर एक अच्छे से देखिएगा। 24 या 23 क्लास से आपको ऑपरेटर स्टार्ट है, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट करा रहा हूँ मैं आपके, कोई दिक्कत नहीं आ रही है ना। तो आज के क्वेश्चन हो देंगे आपका पहला, आइगन वैल्यूज ऑफ हर्मिटियन ऑपरेटर, ठीक है, एक तो ये हो गया। और सेकंड क्वेश्चन हो जाएगा आपका ऑर्थोगोनल ऑफ वेव फंक्शन, ठीक है। यानी एक तो क्वेश्चन हो गया आपका कि तरंग फलन की लंबकोणीयता को समझाइए, और एक आपको निकालना है हर्मिटियन संकारक के आइगन मान, या सिद्ध करो, ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है आपको एग्जाम में, ध्यान रखिए, सिद्ध करो कि तरंग फलन के आइगन मान सदैव वास्तविक होते हैं। क्वेश्चन आपको ऐसे भी पूछ सकते हैं कि सिद्ध करो कि तरंग फलन के आइगन मान क्या होते हैं, सदैव वास्तविक होते हैं, ठीक है। अपना कीमती समय देने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।